हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कल वाली क्लास में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर जो है क्लास 10th का, वो पूरी तरीके से क्या कर लिया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खत्म कर लिया। अब सर हम क्या करेंगे, अब हम खाली बैठेंगे? अरे नहीं नालायको, अगला चैप्टर करेंगे। कौन सा चैप्टर है अगला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर मुझे आज तक इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज आप लोग देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो चीज क्या रहेगी हमारे पास, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। और एक एनसीईआरटी अगर आप लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ होता है कि कोई भी चैप्टर जो होता है वो हमें क्यों पढ़ना है, डेली लाइफ में क्या यूज है, प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, उसके बाद सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.1, 4.1 के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हम लोग चीजें कुछ सीख पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो इंट्रोडक्शन समझते हैं। किसका इंट्रोडक्शन समझते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको पहले थोड़ा सा कहानी के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं दो पर्सन है, एक है हमारे तुषार जी और एक है हमारी ज्योति जी। ठीक है, दोनों का क्या बोलते हैं, एक प्रेम प्रसंग चल रहा है, मतलब दोनों ने एक एग्जाम वगैरह क्रैक किया और साथ में। अब क्या हुआ कि ज्योति जी के जो फादर हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो गुंडे डॉन टाइप के एक तरीके से मान लेते हैं, खलनायक कह सकते हैं हम लोग। तो वो उनके घर पे रिश्ता मांगने के लिए जा रहा है। तो लेकिन अब वो डर रहा है तुषार जी बहुत ज्यादा कि कैसे मैं उनका रिश्ता मांगूंगा, कैसे उनसे हाथ मांगूंगा एक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि वो अंदर जैसे ही गए, गार्ड ने पूछा कि तुषार तू ही है? कि हाँ मैं ही हूँ। कि आजा चल अंदर आजा। तो उसने कहा कि भैया चल तू। लेकिन जो डॉन साहब है वो ये सोचते हैं कि यार मैं पढ़ा लिखा था लेकिन मैं गलत प्रोफेशन में आ गया। तो उसने क्या बोला कि अपने उसी को के कहा, तुषार जी कहाँ खड़े, कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? कि जी हाँ, मैं अपने आपकी बेटी ज्योति से शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा शादी में करा दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। कि वो कौन सा क्वेश्चन होगा? कि जिस तुम कारपेट पे खड़े हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि आप किस पे खड़े हो, एक कारपेट पे खड़े हो, इस तरीके से एक कारपेट पे खड़े हो। तो एक कारपेट का मतलब मान लेते हैं जो एरिया है वो कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो यहां पे उसके ने बोला कि जो इसकी लेंथ है, जो इसकी ब्रेथ है, वो लेंथ की क्या है, दुगनी से एक ज्यादा। क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट करता हूं। इसका एरिया तो मुझे बता दिया कि उन्होंने कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ से एक गुना ज्यादा है। या फिर ऐसा मान ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जो इसकी ब्रेथ है वो ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ से दुगनी प्लस एक ज्यादा है। तो अब वो मेरे पास आया कि वेव सर, मैंने कि क्या, हाँ भाई क्या हो गया, कैसे हाँफ रहा है? कि सर एक मेरे को उसने उसके हस्बैंड, मतलब हस्बैंड नहीं कह सकते, उसके फादर ने एक क्वेश्चन दिया है। मैंने कि क्या क्वेश्चन दिया है? कि उसने बताया कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल दे रखा है, उसका क्या दे रखा है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, क्या बोलते हैं उसकी, लेंथ और ब्रेथ का मतलब जो एरिया पूरा का पूरा दे रखा है। और उसने क्या बोला कि उसकी जो ब्रेथ है और एक लेंथ है, क्या है, ब्रेथ और लेंथ। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है, ब्रेथ से दुगनी प्लस एक, मतलब ब्रेथ को क्या मान लिया मैंने, जैसे एक्स मान लिया, और लेंथ क्या है उससे दुगनी से एक ज्यादा, क्या हो गया, 2x+1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करना है, इसको इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या पता है, हमारे पास हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात चल रही है हमारी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब क्या हो गया, x, और इधर क्या हो जाएगा, 2x+1 इक्वल टू कितना, एरिया कितना दे रखा है भैया, 200 दे रखा है। तो यहां क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 200 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बेटा जी क्या बन गई, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो यहां से आपको एक चीज पता लग गई होगी कि जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये समझ में आया, डेली लाइफ में यूज क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कि आगे कुछ चीजें समझते हैं कि किस तरीके से थोड़ी सी चीजें देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं कैसे, कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो पहले लिखता हूं मैं किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखेंगे इधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया यहां से कि जैसे कि इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां पे क्या होता है, हेयर ए बी और सी ऑल बिलोंग्स टू आर। आर बाबूजी क्या है यहां पे कि बोलोगे भैया रियल नंबर है, मैंने कहा ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो क्या बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बोलोगे भैया बिल्कुल सही बात कि बी की वैल्यू तो हमारी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अगर आपकी बी की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी वाला पूरा पूरा जीरो हो गया प्लस सेवन इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई। हो गई कि नहीं हो गई यहां से। अब यहां से क्या देखना है हमें, एक और देख लेते हैं। जैसे अगर सी की वैल्यू जीरो रख दो सर तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारे पास, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सेवन सेवन एक्स प्लस जीरो। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है, डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर। मतलब सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो नहीं होता, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो होता है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं बी जीरो होता है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को थोड़ा बहुत कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, इसकी जो डिग्री होती है, जो डिग्री होती है यहां पे देख सकते हो कि बाबूजी इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, टू होती है। क्या होती है, टू। डिग्री क्या होती है भैया, हाईएस्ट पावर टू होती है, डिग्री की नहीं। और थ्री किसकी होती है, क्यूबिक की होती है, क्यूबिक कह लो एक तरीके से। तो यहां पे ये चीज होती है कि ए एक्स स्क्वायर इसकी जर्नल फॉर्म हो गई हमारी, और ये क्या हो गई, यहां से बात समझ में आ रही होगी। और यहां से एक चीज और देख लो आप लोग, क्या देख लो यहां से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, आगे वाली स्लाइड पे देख लो, यहां पे देखो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है ना वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है भैया जी, एक इस तरीके से पैराबोलिक होता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो यहां तक बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे कुछ चीजें देख लेते हैं कि किस किस तरीके से हो गए, क्या चीजें हम लोगों को इस्तेमाल करनी है, वो थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। यहां तक आप लोग मुझे बताएंगे आवाज सही आ रही है, इज आई एम क्लियरली विजिबल और ऑडिबल और नॉट। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो फिर चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं आज हम लोग जो करेंगे ना, वो क्वेश्चंस वो सारे के सारे कैसे क्वेश्चन करेंगे, आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगली वाली वीडियो में जो करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 4.1 है उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले वाले 8 क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो किस वे में दे रखे हैं कि आपको पता ही करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको देखो, चेक वेदर विद द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसका मतलब यहां पे देखो इस तरह पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन डाल देंगे इसमें, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू थ्री जा सिक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस का सिक्स। ऐसा ही रहा ना यहाँ पे। अब यहां से क्या हो गया, टू एक्स से टू एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इधर देखोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलोगे भैया बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि आपने क्या बताया था, बी जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेयर वी कैन से दैट हेयर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबूजी, ए की वैल्यू वन हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेवन हो जाएगी।
बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि नहीं आ रही होगी यहां तक? सबसे पहले देख लो किस तरीके से मैंने सॉल्व करा इसको। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां तक बताते हुए चलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा आप लोग मुझे बताओगे कि मेरी आवाज आ रही है कि आवाज कैसी आ रही है। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। ये क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले कि इसको देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 6, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का 2x, मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दिया। तो अब आप देखोगे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x इधर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर साइड आएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो भैया जी बोलोगे ये भी क्या बन गई, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? यहाँ पे बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो हम लोग यहाँ से इसको क्या कह सकते हैं, ये भी क्या बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गए, पहले दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए इजीली। बात समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? अब चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखते हैं। इससे पहले बीच में इन दोनों के पार्टीशन खींच लेते हैं। तो अब यहां से देखो क्या बोला गया है, तो पहले x का मल्टीप्लीकेशन सॉल्यूशन डाल दो यहाँ पे, उसके बाद देखोगे क्या करना है हमें, x का मल्टीप्लीकेशन कर देना, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, और माइनस का 2x और माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 3x और माइनस x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3। क्या करा मैंने, x माइनस 1 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरीके से x माइनस 2 का क्या कर दिया, पूरे में मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब यहां से देखो क्या बोलेंगे हम लोग, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहां से देखोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, पहले ऐसे ले लो, क्या लोगे यहां पे देखना, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बोलोगे भैया बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद देखोगे कितना हो रहा है हमारे पास, माइनस का 3x और माइनस का कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, -3 -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरीके से सॉल्व करा आप लोग देख सकते हो, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है आगे वाला क्वेश्चन का, x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। तो इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो आसानी से सॉल्व करते हैं, कैसे, तो देखोगे ऐसे, क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का x माइनस का 6x, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे पहले इसका अंदर अंदर वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन कर दिया पूरा का पूरा, उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे क्या करा, x का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस, अब यहां से देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास देखोगे प्लस का एक्स, ऐसे ले लो ना, क्या हो जाएगा माइनस का 5x, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो बोलोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है? भैया बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिख लेना, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलोगे 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 10, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को? अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने, अब देखो 5वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, और फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 7-8 क्वेश्चन है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूव करने वाले, उनको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत प्यार से समझेंगे। तो चलिए यहां से देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, इसका सॉल्यूशन डालना है, और सॉल्यूशन डालने के बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसका, कि 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 2 3 6x, और माइनस का x
और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स प्लस का 5x और माइनस का 5। मल्टीप्लीकेशन कर दिया नॉर्मल और कुछ नहीं करा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको देखो सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा भैया 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5। अब यहां से क्या करोगे एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 4x प्लस का 3 प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। यहां पे ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। यहां पे a की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप लोग, b की वैल्यू भी निकाल सकते हो और c की वैल्यू भी निकाल सकते हो। हियर इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से पढ़ते हैं, 6 वाले पे पढ़ते हैं। 6 वाले क्वेश्चन को देखो बहुत प्यार से आराम से अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पे कैसे कैसे देखते हैं। ऐसे सॉल्यूशन डालो इसको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab होता है। तो यहां से क्या कर लूंगा मैं, x का स्क्वायर कर दूंगा प्लस 2 का स्क्वायर कर दूंगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां से देखोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के दोनों, और यहां से क्या हो जाएगा देखोगे 3x प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा प्लस का 4x, कितना हो जाएगा 7x और माइनस का 3। ये बनना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, बहुत प्यार से बहुत आसान से बहुत चीजें समझ चुके हैं यहां तक। तो यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। तो आगे स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास, 2 क्वेश्चन है, उन 2 क्वेश्चनों को और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग एक अलग लेक्चर में लेंगे। अलग लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे, यहां केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली समझ लो। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के बीच में पार्टीशन कर लेंगे, उसके बाद देखो सॉल्यूशन। अब यहां से क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a प्लस बी। अब यहीं से देखो, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 3ab 3a स्क्वायर भी करके ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया हमारे पास, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, और यहां क्या हो जाएगा x प्लस 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 और कितना हो जाएगा 6x, और इधर कितना हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब यहां से देखोगे क्या हो जाएगा हमारा, यहां से 6x का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे 12x लिख लेंगे इजिकल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले 2x को एक्स स्क्वायर एक्स ऐसे लेके आओ, इसको देखो x क्यूब और यहां पे माइनस का 2x क्यूब, ठीक है, यहां पे प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 12 6 और 2 कितना हो जाएगा, यहां से 12 इधर आ गया, कितना हो जाएगा 14x प्लस का 8 इजिकल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। किसकी बन रही है, क्यूबिक इक्वेशन, मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 है। बात समझ में आ रही होगी। अब ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा x का क्यूब
और माइनस का कितना हो जाएगा 2 का क्यूब और माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू 2 और यहां क्या हो जाएगा x माइनस 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x और x माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6 दूनी 6x स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 12x हो जाएगा। अब यहां से देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ क्या हो गया माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर हो गया माइनस का x और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 13x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। बोलोगे भैया बहुत प्यार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां तक हम लोगों ने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं प्रूव कैसे करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी बहुत अच्छे से क्लास के बारे में। तो ऐसे ही हम लोग आगे चीजें समझेंगे, आगे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यही चीज थी। तब तक के लिए आप सब लोगों को पिछली वाली क्लास के लिए भी रिवाइज करिएगा और ये वाली क्लास भी समझिएगा। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना। आपका भैया आपके लिए अवेलेबल है 24/7 अवेलेबल है। तो आप सबके लिए बहुत सारा प्यार और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।